यहाँ पर भगवान सुपार्श प्रभु की स्तुति करते हुए तीसरे श्लोक में समझा रहे हैं। प्रश्न किया था कि भगवान ने सभी को हित का उपदेश दिया, पर सभी लोग उस पर चलते क्यों नहीं हैं? इतने बढ़िया सिद्धांत आपको मिल रहे हैं, तब भी आदमी क्लेश करे तो उसका दुर्भाग्यपूर्ण जीवन है। ठीक है ना? तो वो दुर्भाग्यपूर्ण जीवन हम कहें क्यों? इसलिए कह रहे हैं कि मत कहो दुर्भाग्यपूर्ण। बेचारे की होनार ऐसी है, भगवान की वाणी सुनने के बाद भी कितने जीव हैं हितकारी मार्ग पर चलने वालों का यश कीर्ति सब कुछ प्राप्त है, उन्हें दिख रहा है, तब भी वे उल्टे सीधे काम करते हैं। पुण्य की क्षीणता है। जब आपको मालूम है, सुनो मैं तो आपको स्पष्ट कहूं कि एक सज्जन ने कहा आचार्य विद्यासागर महाराज जी देखो कितनी बड़ी साधना कर रहे हैं, ऐसा कीर्ति फैल रही है। तो उनसे हमने कहा वे भी तो इंसान है, भगवान बनने की कोशिश में लगे और तुम भी यहीं पर हो। ठीक है, वे भी मानव तुम भी मानव, तो महाराज जी की प्रशंसा करो, ये गुण ग्राह्यता अच्छी बात है, परंतु आप उन जैसा जीवन क्यों नहीं जी रहे हो? उन जैसा जीवन जियो ना। खिंचाव साधना नहीं है, खिंचाव साधना नहीं है, उस साधना में खिंचाव नहीं है, साम्यता। साम्यता दो दृष्टियां। हमसे किसी ने कहा चलो हाँ चलो, हम चल दिए, ठीक है, तो आपको लग रहा है समय बर्बाद कर रहे, देखो जा रहे हैं, और हमारा समय बर्बाद हो ही नहीं रहा है, हम जगत को गे बना रहे हैं। और हम नमोरिंता अंदर चल रहा है, हमारे ग्रंथों के पाठ चल रहे हैं, तुम्हें लग रहा है कि सोच जा रहे इतनी दूर, समय बर्बाद कर रहे हैं। समय बर्बाद तो भी कर रहे जो यहाँ बैठ कर बातें कर रहे हैं। सुबह से प्रातः की वायु, स्वच्छ वायु, शुद्ध चित्त, कमरे में बढ़ी गैसें, तुम्हारे शरीर की दूसरे शरीर की, थोड़ा बाहर जाके आओ, मस्तिष्क ठंडा रहे, स्वस्थ रहे। और जब ठंडे में जाओगे तो बुद्धि शीतल होगी, शीतल बुद्धि होगी, वहां से लौट के आओगे तो तुमको नई उत्साह शक्ति मिलेगी, फिर नया काम करो आप। दूसरी बात ऐसी है कि आजकल एक गाड़ी चलने लगी सुब्रत सागर, जहाँ रख दो वहीं संडा से करने चले जाते लोग। ठीक है, नगर पालिका से गाड़ियाँ आती हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम रखी जाए। अब वो चलित है, ठीक है, तो अब उसको चाहे जंगल में रख दो चाहे बगीचे में रख दो, उसमें तो गंध ही उसमें भरे ही है। तो सुनते लोग क्यों कह रहा हूं, आपसे तो कह रहा हूं, यदि हमने आपसे कहा कि सुबह से स्वच्छ वायु में जाओ तो अच्छे लगोगे, लेकिन वो चलित शौचालय वाली गाड़ी को लेके जाओ, अच्छे महकते बगीचे में खड़ी कर देना आप, तो उसके साथ क्या होगा? उसमें तो बदबू भरी है ना। तो ऐसे जिनके अंदर बदबू भरी है, हम चाहे उन्हें बगीचे में ले जाएं, चाहे हसनापुर ले जाएं, चाहे गिरनार ले जाएं, चाहे चंपापुर ले जाएं, विचलित शौचालय है, विचलित शौचालय है। ओहो, अरे सब में से बिठा लिया, श्रेयांश गिरनार में बिठा दिया, ठीक है, कैलाश पर्वत बिठा दिया, पर वे तब भी वहीं रो ही रहे हैं, हमारे घर में क्या हो रहा है। अरे तुम चलित शौचालय है, कितना घूम के, लेकिन वो तुम चलित ही शौचालय है। मुनिराज बन के बाद भी चेहरे पे प्रसन्नता नहीं आए तो चलित शौचालय है। बोलो पंडित, अब तुम मेरे साथ क्या सुंदर तत्व निर्णय की कक्षा में बैठे हो, तब भी तुम्हें दिख रही काली कलूटी देवी, तो मित्र तो वो क्या हो गया, चलित शौचालय हो जाएगा।
आओ सुनो, अलंघ्य अनतिक्रमण शक्ति। सुनिए, आप सो इतने गंभीर विषय को आप कैसे मुस्कुरा रहे हो? ठीक है, देखो अच्छा उदाहरण मिला आपको। समकित सागर नहीं बनाने चले शौचालय, हम बगीचे में बैठे, चारते के बगीचे में बैठे हैं और यहाँ के चिंतन चले मस्तिष्क में, तो बुद्धि से कह रहे चलित शौचालय। हाँ अच्छा विषय है। अरे चलित शौचालय बनो तो वो बनाओ गंदी की पेटी। गंदी की पेटी जानते पंडित जी? जो इत्र बेचता ना, वो जहां से निकल जाए गलियां में रखती हैं गंदी की पेटी। देख बेटा यस, तो वो लाल कपड़े में पेटी बांध के चलता ना गंदी, तो सुगंध बिखेरता रहता है। अब तुम जय में खड़े हो ना, सुगंध बिखरना चाहिए, ये गंदी की पेटी। ठीक है, अब चलित चैत्यालय, चलित चैत्यालय जहां जाओ प्रभु ही प्रभु दिखते हैं। अलंघ्यम अतिक्रमणीयम शक्ति सामर्थ्यम, जो शक्ति अलंघनीय है, अक्रमणीय है, अतिक्रमण जिसका नहीं किया जा सकता। सामर्थ्यम यस्सा अलंघ्य शक्ति, वह है अलंघ्य शक्ति। कासौ, कहाँ पर कैसे? भवितव्यता दैवाम कर्म इत्यर्था। भवितव्यता कहिए, दैव कहिए, कर्म कहिए, एकार्थवाची है। ठीक है, तो भवितव्यता दैवम कर्म इत्यर्था। अलंघ शक्ति किसकी है? भवितव्यता की। अलंघ शक्ति किसकी है? कर्म की। अलंघ शक्ति किसकी है? दैव की। अब इंजीनियर पढ़ाई करी, ठीक है, इंजीनियरिंग करके आ गए, सीए करके आ गए, बीए करके आ गए, डॉक्टर्स करके आ गए, मास्टर डिग्री प्राप्त करे, वकील की डिग्री प्राप्त करके आ गए, और बैठे कहाँ पर हैं? एमटेक बीटेक 9वीं कक्षा वाले के पास बैठे हैं। तो अलंघ शक्ति। ठीक है, कुछ ऐसे जीव बेचारे हैरान है, घर बस नहीं रहा है, मन टिक नहीं रहा है। अलंघ शक्ति, घर बस नहीं रहा है और मन चित्त टिक नहीं रहा है। समझो, ऐसी घर बस नहीं रहा है और चित्त टिक नहीं रहा है। अलंघ शक्ति क्या कर सकते हैं? अब हम बैठ के सिर पकड़ के रोए, अरे इतना सुंदर ब्रह्मचारी है, उसको मुनि बना देना चाहिए, इतने दिन हो गए, तो हमें तो क्या चिंता करने की जरूरत है? अलंघ शक्ति होते भी थे हम। अब कल कोई हमसे पूछ रहा था, यही यस या तुम्हारा समय, बोले अब भैया क्यों जा रहे हैं? अरे क्यों जा रहे हैं, क्या प्रश्न है? जा रहे हैं, अलंघ शक्ति भवते हुए थे हम, ऐसी होनहार है। ठीक है, कुछ ऐसी होनहार होती है, भटको भटको फिर आगे यहीं आ जाते हैं। ठीक है, बोलो भाई। जिसको लांगा नहीं जा सकता वो शक्ति अलंघ शक्ति, वही भवितव्य, वही भाव है, कर्म है। कर्म की तीव्रता में श्रेयांश कोई पुरुषार्थ काम में नहीं आता। ठीक है, कितने सारे ऐसे काम हैं जो आप कर देते हो, वो मन कहता कि करने योग्य नहीं है, तब भी कर देते हो। कर्म की विचित्रता देखो। सा अलंघ शक्ति कुतः सा, वो कैसे? तथा विधा प्रतिपन्ना प्रतिपच्छ अनुबद्धा वा अनुमान वा, तो वो कैसी है? तथा इस प्रकार से प्रतिपन्ना प्रत्यक्षात अनुमान वा, प्रत्यक्ष से अथवा अनुमान से। न तावत प्रत्यक्षात अतीन्द्रिय तस्या, वो प्रत्यक्ष नहीं है, क्या है? अतीन्द्रिय तस्या अस्मदादि प्रत्यक्ष गोचरत्वात्, अस्मद आदि के द्वारा प्रत्यक्ष गोचर होने से। अत अनुमानादि प्रतिपन्न, यदि अनुमानादि से प्रतिपन्न है, तरी किमत्रम लिंगमिति, तो लिंग क्या है? तो अतीन्द्रियतः, अब वो कर्म है ना, कर्म दिखता आंखों से नहीं दिखता, फल दिखता है। क्या दिखता है?
फल दिखता है, कर्म कहाँ दिखता है, सूक्ष्म है, वो दृष्टिगोचर नहीं है। इसलिए अत्यंतस्य अस्मदादि प्रत्यक्ष गोचरत्वात्, अस्मदादि, अस्मद के क्या लेना, सारस्वती, अहम, अहम प्रत्यय गोचर है, स्वानुभूति। आहा, देखा क्या गुण शब्द का प्रयोग किया, अहम प्रत्यक्ष होकर। अब क्या ना पंडित जी, राकेश जी, हिंदी में कितनी अच्छा, तुम इसी की हिंदी पढ़ लीजिए आप तो, पर जो मूल में लिखा है वो मूल का पूरा हिंदी में आया नहीं है, नहीं आता। इसलिए जिसको संस्कृत व्याकरण नहीं आता, प्राकृत का व्याकरण नहीं आता, वे सिद्धांतों को शुद्ध नहीं समझ सकते। नहीं, ये तो आप सही कह रहे हो, उनके लिए है, पर जो वास्तव में तार्किक बौद्धिक विद्वान हैं उन्हें टीका लगाना चाहिए। ठीक है, तो अस्मद, अब तुम इन इन शब्दों को लेकर व्याख्यान करोगे ना, तो जो नहीं हुई समझने वाले हैं वे श्रोता भी एक टक देखते हैं, क्योंकि शब्दों का प्रभाव पड़ता है, सभा आमंत्रित हो जाती है, उपदेश भी चल रहा है, मंत्र भी चल रहा है, जैसे कि भक्तांबर स्तुति भी चल रही है, मंत्र भी चल रहा है, शंभु स्तोत्र स्तुति चल रही है, न्याय चल रहा है, मंत्र चल रहा है। अस्नाय प्रत्यक्ष गोचरता, तो जो अस्मद आदि प्रत्यक्षा गोचरत्वात्, अगोचर होने से, यथा अनुमादि प्रतिपन्ना, तो अनुमादि अनुमान आदि के द्वारा जाना जाता है। तरी किमत्रम लिंगमिति, तो लिंग कैसे, प्रश्न है। अत्र हेतु द्वया विस्तृत लिंगा, इसके हेतु दो है ना, वो ही विस्तृत लिंग है। अंतरंग और बहिरंग दो हेतु, शुभ अशुभ दो हेतु। हेतु शुभेतर कर्म, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, इतर कर्म लक्षण, योर बाह्य अभ्यंतर स्वरूपेर उर्वा, अंतरंग बहिरंग स्वरूप द्वयम कारण द्वय सन्निधत्ता कार्य समद्भा। ये उत्तर पुराण में लिखा है, कारण सानिध्य द्वय कारण सर्व कार्य समद्भवा, दो कारणों के सद्भाव से ही सभी कार्य उत्पन्न होते हैं। ये सिद्धांत सर्वत्र है। कारण द्वय सानिध्यात सर्व कार्य समद्भवा, दो कारणों के सानिध्य होने से ही सभी कार्य की सिद्धि होती है, ऐसा सर्वत्र लगेगा। मात्र उपादान चलाने वाले तो शुद्ध पागल लोग हैं, और मात्र निमित्त कहने वाले भी उन्मत्त लोग हैं। ठीक है, दोनों दोनों हेतु होने पर ही कार्य की सिद्धि होती है, अंतरंग कारण बहिरंग कारण। ठीक है, अंतरंग कारण बहिरंग कारण, अंतरंग कारण उपादान कारण, बहिरंग कारण निमित्त कारण है। ठीक है, अब इसको लिए दिक्कत तो नहीं है। अपन कितने सालों से इसी बात पर, वो 7 दिन के लिए पंडित आया था भिंड में आचार्य श्री के पास, सोनगढ़ से आया था, वो आज तक आया नहीं। उसमें हम ब्रह्मचारी थे, वह सब सुनते थे। निमित्त उपादान पर व्याख्या चलती थी, कारण कार्य पर चलती थी, द्रगुण पर्याय पर व्याख्या चलती थी, वे चलती रही। लोग चले गए चलाने वाले, लेकिन तत्व को समझना चाहिए है। कभी उपस्थित होता है मात्र, ये शब्द बहुत चलते रहे। अरे निमित्त 2 प्रकार का है, प्रेरक निमित्त, उदासीन निमित्त। ठीक है ना, तो बहुत सारे उदासीन निमित्त उपस्थित मात्र हैं, कुछ प्रेरक निमित्त वो प्रेरित ही करते हैं, तो दोनों को स्वीकार कीजिए। इसलिए सिद्धों को निमित्त ने नहीं छोड़ा, तुम कौन होते हो?
धर्मस्थ का है भावात, वहां पर भी निमित्त काम कर रहा है। ठीक है, नहीं जा सकता। और ये उमा स्वामी मात्र नहीं करे, नियम सार में कुंद कुंद देव ने कहा, तभी आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है। और पूर्व आचार्यों के व्याख्या न मिले होते तो वर्तमान आचार्य लिख नहीं सकते। ठीक है, समय देखो, जनित कार्यम तेन आविष्कृतम जनितम, उनके तो जनित, यत कार्यम इष्टानिष्ट फलार्थम लक्षणम तदलिंगम, तो उसके द्वारा आविष्कृत, किसके द्वारा, दोनों हेतुओं से उत्पन्न हुए जो कार्य इष्ट अनिष्ट अर्थ लाभ लक्षणम। अब जो कार्य दो प्रकार के हैं, इष्ट कार्य भी वह हेतु से बनेगा, अनिष्ट कार्य भी वह हेतु से बनेगा। अनिष्ट भी वह हेतु चाहिए उसके लिए। जुखाम इष्ट है कि अनिष्ट, खांसी इष्ट है कि अनिष्ट, अनिष्ट है ना, उसके लिए भी ठीक है। तिली खाओ, पपड़ खाओ, ऊपर पानी पियो, लस्सी पियो, रस पियो, फिर उस पर उकाली पियो, मूंगफली पियो, खाओ, पानी पियो। ठीक है, पकवान पकवान खाओ, उस पर दूध पियो। तो मतलब ये है, आप तो रट टूट लोते हो बालक। ये हो गया बहिरंग निमित्त, और तुम्हारी अंतरंग इच्छा और शरीर की कमजोरी, ये अंतरंग निमित्त, दोनों के निमित्त से रोग होता है। ऐसे भी लोग हैं उल्टा सीधा खाते, कुछ भी नहीं होता उनको। ठीक है, उनका उपादान अभी सशक्त है। हाँ नहीं, समय पे काम समय बताएगा। और प्रचुर शक्ति है तो भाई नहीं होगा। इसलिए यत कार्यम तत् इष्ट अनिष्ट लाभ लक्षण तदलिंगम, जो इष्ट अनिष्ट अर्थ का लाभ लक्षण है तदलिंगम, वो उसका लिंग है। शेष आगे विचार करेंगे। आचार्य प्रवर